जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। मैं बहुआयामी दल से हम आमिश लखनऊ से विपक्ष की भूमिका में बात कर रहे हैं। साथियों, हाल ही में न्यूज़ पढ़ी होगी, जो मालेगांव में घटना घटित हुई थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, दर्जनों मुस्लिम समाज के लोग मौत के घाट उतारे गए थे। आज कोर्ट ने यह कहते हुए अपने हाथ झाड़ लिए कि सबूत के अभाव में दुर्घटना में संलिप्त साध्वी प्रज्ञा, कर्नल प्रोही और ऐसे जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं, बाइज्जत बरी कर दिया गया। राजनीतिक दल संचालित कराने के नाते आम जनता के माध्यम से मेरा सरकार से प्रश्न है, जनता से प्रश्न है कि बताइए, विश्व में ऐसा कौन सा देश होगा जहां के प्रधानमंत्री पर लगे जो केसेस हैं, मुकदमे हैं, सत्ता में आने के बाद क्लीन एंड ग्रीन करा लिए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार भारत के प्रदेशों में खास तौर से मनवादी विचारधारा में संलिप्त मुख्यमंत्री सत्ता पक्ष में आते ही अपने मुकदमों को क्लीन एंड ग्रीन करा लेते हैं। उत्तर प्रदेश योगी सरकार पे 100 से ज़्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज थे, जिसमें जो है हत्या के भी मुकदमे थे। सत्ता पक्ष में आते हुए अपने सारे मुकदमे क्लीन करा लेते हैं। आज सरकार दूसरे राउंड में जब केंद्र में पहुंचती है, जनता को गुमराह करके, ईवीएम को हाईजैक करके अपने मन मर्जी के मुताबिक अपनी विचारधारा के, खास तौर संघ परिवार की विचारधारा को हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करती हैं और जज कानून मंत्रालय के अधीन आकर कानून मंत्री की कठपुतली के टाइप से काम करते हैं और घटनाओं को संज्ञान देते हैं। सारे नियम, कायदे, कानून हम सब मध्यम और गरीब वर्गों के लिए हैं। बड़े लोगों के लिए कोई कोर्ट कचहरी, कोई पेशी नहीं, सब वकील ही देखते हैं और बाइज्जत बरी किए जाते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि हाल ही में खबर प्रकाशित की गई थी कि सन 2006 में महाराष्ट्र, मुंबई में कुछ दुर्घटनाएं हुई थी, जिसमें आरोपी मुस्लिम समाज को ठहराया गया था। कोर्ट ने उस पर भी कहा कि सबूत नहीं, बाइज्जत बरी। पर कहना यह चाहते हैं कि भी कांग्रेस के कुछ एमपी और रह चुके सदस्यों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। कोर्ट ने उस पर स्टे लगाई है। क्या मालेगांव घटना जो हुई उस पर स्टे लगाएगी? अगर सबूत नहीं है, जिन पर आरोप लगा है और इनको बरी कर दिया जाता है, युवा होने के नाते, देश का नागरिक होने के नाते, देश की जनता का जो नुकसान हुआ, जिन परिवारों के लोग खोए गए, उनकी तरफ से प्रश्न करना चाहता हूं, आखिर ये घटनाएं किसने की, कौन किया, अंजाम क्या, परिणाम क्या, और जो विपक्ष में केस दर्ज कराया जाता है सजा देने की, उनकी सजा क्या? यानी जो दोषी नहीं थे उनको आपने 20 से 30 साल जेल में बंद किया और जो दोषी हैं वो बाहर फरार होकर राजनीति कर रहे हैं। इससे आप देश का विभाजन कर रहे हैं, देश का खंडन कर रहे हैं, देश में अराजकता फैला रहे हैं, देश में चलने वाले बाबा साहब संविधान को ठुकरा रहे हैं। वर्तमान पीढ़ी से, युवाओं से निवेदन है कि उठे जागें, वर्तमान मनवादी विचारधारा की सरकार की काली राजनीति को समझें, देशभक्ति में काम करें, सरकार से प्रश्न करें, मुर्दे प्रश्न नहीं करते। जय हिंद, सत्यमेव जयते, इंकलाब जिंदाबाद।